फिल्में बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें समय लगता है। लेकिन कई बार जब सारी चीज़ें सही जगह पर फिट हो जाए, जैसे कि एक्टर्स की डेट्स, लोकेशन सेम हो या सीन्स जल्दी शूट हो जाए, तो फिल्में जल्दी भी कंप्लीट हो जाती है। एक तरफ जहां मुगले आजम फिल्म को बनने में 15 साल लग गए थे, वहीं मिथुन की कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जो 25 से 28 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई थी। आज के समय में अक्षय कुमार साल में 4 फिल्में करते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाता है। लेकिन बॉलीवुड में अनेकों ऐसे एक्टर्स भी रहे हैं जिनकी एक साल में 15-15 फिल्में भी रिलीज हुई हैं। ऐसे ही कुछ एक्टर्स की बात आज के इस एपिसोड में हम करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। और पूरे साल में आप कितनी फिल्में कंप्लीट करते हैं? इट डिपेंड, समटाइम 12, कभी 16, कभी 5, कभी 7। 1986 का साल था जब मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम आसमान पर था। उनकी प्यार झुकता नहीं जैसी फिल्में इतिहास रच रही थी। ये वो दौर था जब मिथुन की फिल्में धड़ल्ले से रिलीज हो रही थी। हर साल वो 10-12 फिल्में साइन कर रहे थे। 1986 वो साल था जब उनकी सबसे ज़्यादा 16 फिल्में रिलीज हुई। इनमें स्वर्ग से सुंदर, जाल और अविनाश जैसी फिल्में शामिल थी। हालांकि इनमें ज़्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। 50-60 के करीब फिल्में हैं। क्या ये बात सही है? मेरे पास 70 पिक्चर 70 फिल्में हैं। जब फिल्मों में बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग या डांस की बात आती है तो गोविंदा का नाम उसमें ज़रूर शुमार होता है। गोविंदा ने 1986 में लव 86 नाम की फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी और इसी साल उन्होंने 5 फिल्में साइन की। अपने बॉलीवुड डेब्यू के तीसरे साल ही यानी 1989 में उनकी एक साथ 14 फिल्में रिलीज हुई थी। एक एक्टर के तौर पर साल में 14 फिल्में करना आसान नहीं रहता। इस साल उन्होंने सच्चाई की ताकत, 2 कैदी, गैर कानूनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ताकतवर, जंगबाज और पाप का अंत जैसी फिल्मों में काम किया था। इनमें से ताकतवर और 2 कैदी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मिलकर 3 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। इनमें ताकतवर फिल्म डेविड धवन की पहली फिल्म थी और पहली फिल्म में ही उनके नायक गोविंदा रहे थे, जिनके साथ उन्होंने आगे चलकर एक से एक हिट फिल्में दी थी। जैसे नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर, वो एक मुझे लगी डाउन टू अर्थ फिल्म, एक कैरेक्टर जो सही, इस तरह के किरदार मिलने। एक्टर धर्मेंद्र का करियर न कभी बहुत ऊंचाइयों पर गया और न कभी उन्होंने डाउनफॉल देखा। उनकी अपनी एक ऑडियंस रही जो हमेशा से उनकी फिल्मों के फैन रहे थे। साल 1977 में धर्मेंद्र की 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें खेल खिलाड़ी का, ड्रीम गर्ल, धर्मवीर और चाचा भतीजा जैसी फिल्में शामिल थी। लेकिन इन सभी में मैक्सिमम फिल्मों में उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस निभाया था। टिंकू, स्वामी, किनारा और आईना जैसी फिल्मों में वो छोटे छोटे किरदारों में ही दिखाई दिए थे। काली चरण सुभाष घई को मिली तो उसमें शायद मेरा थोड़ा बहुत योगदान। मैं उस समय कोई लल्लूपन जो नहीं था, शॉटगन था। अगर किसी का एहसान है, अगर तो एहसान मेरा उनके ऊपर, उनका मेरे ऊपर किसी किस्म का एहसान नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत 1969 में रिलीज्ड फिल्म प्यार ही प्यार से की थी। हालांकि इस फिल्म में उन्हें क्रेडिट भी नहीं मिला था। इसके बाद इसी साल साजन फिल्म से फुल फ्लैश तरीके से उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली थी। 1972 का साल था जब उनकी एक साथ 12 फिल्में रिलीज हुई थी। 1971 में आई अपने फिल्म से वो ऑलरेडी एक चर्चित कलाकार बन चुके थे। 1972 में शादी के बाद रास्ते का पत्थर, 2 यार, भाई हो तो ऐसा, बॉम्बे टू गोवा और रामपुर का लक्ष्मण जैसी फिल्मों में वो नजर आए थे। ये जब ऐसा वक्त आता है जब आपकी फिल्में बहुत चलती हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू करते हैं, नेचुरली अंदर एक हौसला बढ़ता है, एक एप्रिसिएशन होती है। राजेश खन्ना ने 1966 की आखिरी खत से करियर की शुरुआत की थी और फिर राज, औरत और बहारों के सपने जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाई। लेकिन 1969 में रिलीज्ड आराधना फिल्म से वो सुपरस्टार के मार्ग पर अग्रसर हो चुके थे। आराधना की कामयाबी के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इत्तेफाक, 2 रास्ते, डोली जैसी फिल्मों से ब्लॉकबस्टर फिल्मों का सफर शुरू कर दिया। 1972 वो साल था जिस साल राजेश खन्ना की 11 फिल्मों ने थिएटर में दस्तक दे डाली। ये बात तो सब जानते हैं कि ये वो दौर था जब राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में देकर सुपरस्टार की उपाधि अपने नाम कर ली थी। 1972 में उन्होंने दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, मेरे जीवन साथी और अपना देश जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था। इस साल उन्होंने VN राजेंद्र प्रसाद के डायरेक्शन में बनी तेलुगु फिल्म बंगारा बाबू में भी काम किया था। उस पिक्चर के दौरान
मैंने शांताराम जी की इतनी चमचागिरी की आपको बता नहीं सकता हूँ। 1959 की फिल्म नवरंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जितेंद्र ने अपनी अगली ही फिल्म गीत गाया पत्थरों ने से बॉलीवुड में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। उन्होंने बूंद जो बन जाए मोती, फर्ज, औलाद और जीने की राह जैसी हिट फिल्में देकर इंडस्ट्री में खुद की एक सेफ जगह बना ली थी। 1972 वो साल था जब जितेंद्र की 9 फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि परिचय और गरम मसाला जैसी फिल्मों के अलावा उनकी फिल्में कमाई के मामले में ज़्यादा कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। अगर फिल्म में दम होता है तो फिल्में चलती हैं, अगर नहीं होता तो उनको चाहे आप कितना भी सेपरेट कर दीजिए वो नहीं चलेंगे। अमिताभ बच्चन ने 1969 में 7 हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उन्हें असली स्टारडम मिला 1973 में रिलीज्ड फिल्म जंजीर से, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन से रूबरू करवाया। लेकिन स्टारडम का रस चखने से पहले ही 1972 में उनकी 9 फिल्में रिलीज हुई थी। हालांकि इनमें से ज्यादातर में या तो वो कैमियो रोल में थे या उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया था। इस साल उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। तो दोस्तों ये थे कुछ एक्टर्स जिनकी एक एक साल में अनेकों फिल्में रिलीज हुई और जिसके कारण ये रिकॉर्ड कायम हुआ। हालांकि हम रीजनल भाषाओं की फिल्मों की बात करें तो ये बड़ी बात नहीं है। भोजपुरी में एक एक एक्टर की 15 से 17 फिल्में हर साल रिलीज होती हैं, लेकिन फिर उन फिल्मों के स्टैंडर्ड को आप बॉलीवुड से कंपेयर नहीं कर सकते। वहीं बॉलीवुड में कई ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जिनकी साल में इससे भी ज़्यादा फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन उनको हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है। होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए